जेई के इस क्वेश्चन में 10 आइटम्स हैं जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, बाकी 7 जो है वो सही है। 5 आइटम्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया और कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि इस नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हमें इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर गिवन है, तो 96 सिग्मा स्क्वायर क्या होगा ये बताना है। सबसे पहली बात है की कॉन्सेप्ट ये है कि सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। यानी कि ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है कि जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट होंगे एक्स आई उनके स्क्वायर का मीन निकालना है। सबसे पहली बात है कि x जो है डिफेक्टिव आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें टोटल 3 डिफेक्टिव आइटम है। तो डिफेक्टिव आइटम या तो अगर आप 5 आइटम को ड्रॉ करोगे तो या तो 0 डिफेक्टिव आएंगे या 1 डिफेक्टिव या 2 या 3 डिफेक्टिव आ सकते हैं मैक्सिमम। ओके, तो अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पी एक्स। क्यों निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी? बिकॉज यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। सिंपल। तो सबसे पहले उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तभी हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें ध्यान से देखिएगा। पहली बात है कि 0 डिफेक्टिव आइटम है। अगर डिफेक्टिव आइटम 0 है, टोटल हमारे पास 10 आइटम है, उसमें से 3 डिफेक्टिव हैं और 7 जो है वो कह सकते हैं करेक्ट है। तो अगर 0 डिफेक्टिव आइटम चाहिए तो हम सारे के सारे पांचों के पांचों जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर x इक्वल टू 0 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 7 सारे पांचों के पांचों आइटम हमने करेक्ट आइटम में से चूज करे और अपॉन 10c5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कैलकुलेट होगी, मतलब एक डिफेक्टिव 3c1 इंटू 7c4 अपॉन 10c5। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 सिमिलर वे में हम कैलकुलेट करेंगे। दो डिफेक्टिव है यानी 3c2 इंटू 7c3 अपॉन 10c5। समझ पा रहे होंगे कि अगर दो डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव आइटम हमने 3 डिफेक्टिव में से ही चूज कर सकते हैं 3c2, और बाकी अब जो दो हमने डिफेक्टिव चूज कर लिए, 3 बच गए, 3 तो हम करेक्ट में से चूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब हो गया 3 के 3 डिफेक्टिव हैं, बाकी के जो दो हैं वो हमने करेक्ट आइटम में से चूज करें अपॉन 10c5। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम 3c0 इंटू कर लेते हैं। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी और ये वाला प्रोबेबिलिटी सेम आएगा क्योंकि 3c0 3c3 बराबर होता है, 7c5 7c2 बराबर होता है। इसी तरीके से 3c1 और 3c2 बराबर होता है और 7c4 और 7c3 बराबर होता है। आपको प्रॉपर्टी पता होगी एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर वाली, उसके अकॉर्डिंग। तो हम केवल स्टार्ट के दो को कैलकुलेट करेंगे तो बाकी के दो हमें मिल जाएंगे। तो 7c5 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 5 4 3, और अपॉन में जो आएगा 10 9 8 7 6। तो यहाँ पे 7 6 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/12 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको 5/12 मिलेगा। तो ये भी 5/12 होगा और ये 1/12 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 1/12, 5/12, 5/12 और 1/12। सब सही है। इस चीज का पता कैसे चलेगा, सबका सम जो है वो 1 होगा, तो बिल्कुल हो रहा है।
अब हम आगे की चीज करते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए x इंटू पी एक्स, है ना। तो x इंटू पी एक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों का इंटू करेंगे तो 0, 5/12, 10/12, 3/12 आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक्स स्क्वायर पी एक्स को भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर पढ़ने वाली है। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। उसके लिए हमें एक अलग से कॉलम एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो स्टार्टिंग में इसको ऐड कर दिया, कहीं पर भी ऐड कर लीजिए आप। ये हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब मैं इस कॉलम का और इस कॉलम का इंटू करूंगा, तब मुझे ये वाला कॉलम मिलेगा। तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 5/12, ये होगा 5 को 20/12, 9/12। अब हमसे सिग्मा स्क्वायर पूछा गया, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, ऐसा लिखना चाहिए था, एक्सपेक्टेड है ना, सिग्मा की फॉर्म में लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई, है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि मुझे इस कॉलम का सम करना है, यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगी, है ना। तो इनको हम ऐड करेंगे, 5, 10, 15 और 3, 18/12। तो आई थिंक ये 3/2 आ जाए। इसी तरीके से इसका सम करेंगे, 20, 5, 25 और 9, 34, 34/12, 17/6, है ना, 17/6 आ जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, इसमें से इसके स्क्वायर को माइनस करना है, तो आंसर आ। तो इस फॉर्मूले को अब यूज करते हैं, है ना। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 17/6 माइनस, इसकी वैल्यू भी आ चुकी है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, 17/6 माइनस 9/4। तो एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा। तो 17 दूनी 34 माइनस 9 तियां 27/12। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/12। कितना आएगा, 7/12। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7/12। हमसे 96 सिग्मा स्क्वायर पूछा है, तो 96 इंटू 7/12, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96 होता है, 8×7 = 56। तो 8 × 7 = 56 हमारा आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपका कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू।